साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। शुएब शाहीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इस केस को खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं तो कमीशन इसे अकबर एस बाबर की पिटीशन के साथ चला ले। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का ट्रायल अडयाला में होगा या नहीं, फैसला कल 12 बजे सुनाया जाएगा। गैर शरई निकाह केस में खाबर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के घर आया करते थे, मुझे बुरा भला कहकर कमरे से निकाल देते। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने जुम्मे को केस के काबिले समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये सब जानते हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकवान का रद्द अमल। कहा, उन्होंने ओन चौधरी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका के जमीन बोस होने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें वोटर लिस्ट दी गई, ना ही उम्मीदवारों की फहरिस्त। इंतखाबी निशान शदीद खतरे से दो चार। दरख्वास्त में वीडियो सबूत भी जमा करा दिए। ये उसूलों की खातिर मेरी जिद्दोजहद है, किसी के इशारे पर नहीं चल रहा। मुझे इजी लोड कहने वाले खुद डाउनलोड हो गए। मेरा पैगाम पूरे मुल्क पे फैल रहा है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ टेक्सला, सवाबी और दीगर शहरों से भी दरख्वास्तें जमा। आम इंतखाबात के लिए अहल उम्मीदवारों का चुनाव। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी इजलास में शरीक। आज हजारा और मलाकंड से उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक कर दी। कहा, कमेटियां बना दी हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे से ताउन करेंगे। पीटीआई ये गुब्बारा था, हवा निकली तो हैसियत खत्म हो गई। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सूबे बदअमनी की लपेट में, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। लाहौर में बैठकर अमन की बातें करने वाले मेरे इलाके में आए। दानियाल अजीज ने नासमझी का मुजाहरा किया तो मुझे एहतियात करनी चाहिए। एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए शफाफ तरीका इख्तियार किया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई को बाउंड्री से बाहर खेलने की आदत। 9 मई वाकयात पर कौम, मुसल्लह अफवाज और शहदा से माफी मांगे। पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत चाहिए जिसमें मईशत संभालने का तजुर्बा और सलाहियत हो। आम इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामी के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। वजारत खजाना ने इससे कबल भी 10 अरब रुपए रिलीज किए थे। स्मॉग की दौड़ में पेशावर ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड। खांसी, नज़ला, जुकाम और गले में खराश की शिकायत में इजाफा। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कम उम्र ड्राइवर्स को एसएचओ शख्सी जमानत पर रिहा कर दे। अदालतों में पेश करने की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए। कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। थानों में गाड़ियों की जगह खत्म होने से ऑपरेशन तो नहीं रुक सकता। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ड्राइविंग लाइसेंस 60 रुपए में बनवाने में 26 रोज बाकी। 1 जनवरी से लर्निंग और लाइसेंस फीस 1000 रुपए हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फीसों में इजाफे की मंजूरी दी गई। LTV
HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी $100 अदा करके ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकेंगे। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल क्रैश के साथ साथ खरीदारी का दबाव। मार्केट बंद होने से 1 मिनट पहले 100 इंडेक्स ने 63,000 की हद अबूर की। फरोख्त के दबाव के बायस हद बरकरार ना रख सका। 62,956 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 31 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी की। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 4,200 रुपए की नुमाया कमी के बाद 2,19,400 रुपए में फरोख्त हुआ। निगरान हुकूमत का अजनास दरामद का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने अजनास की दरामद में गर्दिशी कर्ज को खत्म करने का मुतालिबा किया था। IMF की आइंदा माली साल से बजट में अजनास खरीदारी के लिए रकम मुख्तस करने की शर्त। विफाकी इदारों और सूबे के मुतालिबे पर अजनास खरीदारी से माली खसारा हदफ से बढ़ जाता है। वजारत खजाना की सूबों को 105 अरब रुपए के वाजिबात की दिसंबर में अदायगी करने की हिदायत। नए तरीकाकार के तहत सूबों को असल रकम, सूद और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी अदा करना होंगे। सिंध के महकमा सकाफत ने अपनी लापता 6 तोपों का सुराग लगा लिया। खैरपुर पुलिस लाइन से 2 को फौरी तहवील में ले लिया गया। 2 तोपें DC हाउस खैरपुर, 1 मरियम चौक खैरपुर और 1 बबरलू पुलिस स्टेशन में खड़ी है। मरहलावार वापस लिया जाएगा। तोपें तालपुर दौर में कलाकोट DG का हिस्सा। सर्दी बढ़ते ही स्कर्दू वालों की मुश्किलात में इजाफा। दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। लकड़ी और LPG की कीमतें बढ़ गईं। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालिबा। कौमी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म की दावत पर पार्लियामेंट हाउस आमद। खिलाड़ियों की एजाजी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानिस ने मेहमान और मेजबान टीमों का इस्तकबाल किया। कहा, उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तानी टीम में अच्छा मुकाबला होगा।